मुनव्वर की बाज़गश्त पुरानी जागीर शहर के किनारे पर खड़ी थी। इसकी दीवारें झुलस गई थी और उसकी खिड़कियां बरसों की नज़रअंदाज की वजह से अंधेरे में पड़ी थी। आईवी ने अपने रास्ते को अतराफ से ऊपर ले लिया, गोया फितरत ने खुद ही इमारत को जिंदा के दायरे से दोबारा हासिल करने की कोशिश की है। मकामी लोगों ने इसके पुरस्कार गुमशुदगियों और खौफनाक नज़ारों की कहानियां सुनाते हुए इसके परेशान हाल माजी के बारे में सरगोशी की। सारा ने बचपन से ये कहानियां सुनी थी। एक उभरती हुई सहाफ़ी के तौर पर उसने जागीर को ढांपने वाले अफसानों के पीछे सच्चाई से पर्दा उठाने का एक मौका देखा। एक नोटबुक, एक कैमरा और शदीद अज़्म से लैस उसने खिज़ां की एक ठंडी शाम को छोड़ी हुई जायदाद की तलाश के लिए निकला। चांद आसमान पर नीचे लटका हुआ था, जिसने ऊंची हुई जमीनों पर एक आसमानी चमक डाली थी। सारा के कदम मोची के पत्थरों के खिलाफ गूंजने लगे जब वो लोहे के बने हुए दरवाजे के करीब पहुंची, जो जागीर के दाखिली दरवाजे की हिफाजत करता था। जंग आलूद कुलाबे के एक करीब के साथ उसने इसे खोला और परे के अंधेरे में चली गई। अंदर हुआ नम जमीन और बोसीदगी की खुशबू से घनी थी। जब वो भूलभुलैया वाली राहदारियों से गुजर रही थी तो उसकी टार्च की शहतीर में धूल के धब्बे नाच रहे थे। दीवारें एक ऐसी मौजूदगी के साथ धड़कती हुई लग रही थी जिसकी वो कतई वजाहत नहीं कर सकती थी, और उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंडक दौड़ गई। इसके कदमों की आवाज अब कदीम पत्थरों से गूंज रही थी। सारा रुक गई। इसका दिल धड़क रहा था जैसे अंधेरे में एक हल्की सी सरगोशी गूंज रही हो। छोड़ो, ऐसा लगता था कि ये एक नर्म इल्तिजा है जिसने इसकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा कर दी है। इसकी तरफ बढ़ने वाली बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए उसने सच्चाई से पर्दा उठाने का अज़्म करते हुए आगे बढ़ा। जागीर उसके गिर्द घूमती दिखाई दे रही थी, इसके साए भयानक शक्लों में घूम रहे थे। सारा की सांस इसके हल्क में अटक गई जब वो ऊपर की मंजिल तक जाने वाली एक अजीम अलशान सीढ़ी से ठोकर लगी। कदम कदमों तले करा रहे थे जब वो चढ़ रही थी। हर एक इमारत की भोली बसरी अजमत का सबूत था। दूसरी मंजिल पर सारा की टार्च टिमटिमा रही थी, दीवारों पर खौफनाक साए डाल रहे थे। वो एक कोने में मोड़ कर जिम गई। इससे पहले कि वो एक दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी लकड़ी खराब हो गई थी। इसने इसे इशारा किया जैसे इसके राज से पर्दा उठाने की हिम्मत कर रहा हो। कांपते हाथों से वो हैंडल तक पहुंची और उसे धक्का देकर खोला। अंदर कमरा वक्त के साथ मुंजमद था। गर्द गुबार से ढका हुआ फर्नीचर बिखरा पड़ा है, उनकी कभी खुशनुमा सतहें अब धुंधला और बोसीदा हो चुकी है। सारा की नजर एक आईने की तरफ गई जो दूर दीवार पर टंगा हुआ था। उसकी सतह उम्र के साथ अब आलूद थी। जैसे ही वो करीब पहुंची तो शीशे में एक शक्ल उभरने लगी। साटन और लेस के बहते गाउन में मलबूस एक औरत ने खोखली नजरों से इसे घूरा। उसका इजहार गम और तड़प का था, जैसे मायूसी के अबदियत में फंसा हुआ हो। सारा का दिल उसके सीने में धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि वो इस रूह से आमने सामने है जिसने जागीर को सताया था। औरत के होंठ फट गए और कमरे में भूत भरी आवाज गूंजी। मेरी मदद करो, उसने इल्तिजा की। उसकी आवाज एहसास के किनारे पर सरगोशी थी। हकीकत तलाश करो। खौफ और तजस्सुस के आमेज़े से कारफरमा सारा ने जागीर की तारीख को मजीद गहराई में ले लिया। उसने पुराने अखबारी तराशों और पीले रंग की तस्वीर को बेनकाब किया जिसमें मोहब्बत और धोखाधड़ी की कहानी बयान की गई थी। आईने में नजर आने वाली औरत जागीर के असल मालिक की मालिकन थी, एक दौलतमंद जमींदार जिसने इसे मुआशरे की नजरों से छुपा रखा था, लेकिन उनकी मोहब्बत शुरू से ही बर्बाद हो चुकी थी। इस मामले की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। जागीर की साख को दागदार कर दिया गया और इससे बदतमीजी के वसवसे फैल गए। मालिकन एक तूफानी रात गायब हो गई थी। इसकी किस्मत एक ऐसा मुअम्मा है जिसने तब से जागीर को परेशान कर रखा था। सारा की तफ्तीश ने इसे जागीर के भूलभुलैया राहदारियों में मजीद गहराई तक पहुंचा दिया। हर कमरे में जिसने इसकी खोज की उसने पहेली के मजीद टुकड़ों का इंकिशाफ किया। अंधेरे में हर सरगोशी उसे सच्चाई के करीब ले आए, लेकिन हर कदम के साथ उसने जो कदम उठाया वो रूहें ज्यादा बेचैन होती गईं। इनकी मौजूदगी उसके कंधों पर वाज़े बोझ थी। अपनी तफ्तीश की तीसरी रात
सारा ने एक छुपे हुए रास्ते से ठोकर खाई जिसकी वजह से जागीर का एक भूला हुआ बाजू निकल गया। जब वो अंधेरे में गहराई में उतरती गई तो हुआ ठंडी होती गई। उसकी टार्च पत्थर की दीवारों पर टिमटिमा रही थी। आखिरकार वो एक दरवाजे पर आई जो राहदारी के आखिर में खड़ा था। उसकी सतह पर आर्कीन अलामतों से कंधा था। कांपते हाथ से सारा ने दरवाजा धकेल दिया और एक चैम्बर में कदम रखा जैसा कि उसने पहले नहीं देखा था। दीवारों को शेल्फोहे के साथ कतार में खड़ा किया गया था, जिसमें कदीम टूम्स और टूटे हुए तोमारों की कतारों पर कतारें लगी हुई थी। कमरे के बीच में एक मेज खड़ी थी। इसकी सतह धुंधली स्याही और लिहाफ से भरी हुई थी, लेकिन यह चैम्बर के बिल्कुल आखिर में कुर्बानगाह थी जिसने सारा की तवज्जो मबजूल कराए। इस पर सियाह चमड़े में जकड़ा हुआ एक टॉम बिछा हुआ है। इसके सफ़हात पेचीदा सगलिस और आर्कीन अलामतों से कंधा है। जैसे ही वो करीब पहुंची, खौफ का एहसास इस पर छा गया, जैसे इसके इर्द गिर्द की हुआ बर्फ में बदल गई हो।